आपके राज्य में नहीं होता, अगर वो महाराष्ट्र जा रहे हैं और वहां से उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो फिर भाषा का सम्मान, भाषा सीखना, ये भी जिम्मेदारी होती है, ऐसा महेश भाई कह रहे हैं। देखिए, कुछ लोग जो है वहां पे खड़े होकर अगर इस तरह का दुकान बंद कराने के लिए किसी को डराएंगे, धमकाएंगे, तो निश्चित रूप से कोई भी दुकानदार है वहां पे अपनी दुकानें बंद कर लेगा। लेकिन वो दुकानें बहुत दिन तक या परमानेंट बंद हो जाए, ये अगर होता है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की उसमें विफलता है। और निश्चित रूप से इन लोगों का जब प्रदर्शन जब खत्म हो जाएगा तो वहां पे सारे दुकानदार अपनी दुकानें शुरू करेंगे, क्योंकि उनको विश्वास है कि कानून व्यवस्था है वहां पे, वो उसको हैंडल करेगा ही करेगा। लेकिन अगर सडनली कोई आकर के इस तरह का बर्ताव करता है तो वहां पे डर का एक माहौल बनता है, दुकानदार अपनी दुकानें बंद करते हैं। और राज्य की सरकार पूरी तरह से सक्षम है कि किसी को सुरक्षा व्यवस्था देने के लिए, और वो सुरक्षा व्यवस्था दे रही है, और दुकानें तो फिर से खुल जाएंगी, ऐसा नहीं है। ये जैसा कह रहे हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दुकानें फिर से खुली, लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन किया जाएगा। रही बात, देखिए, मराठी अस्मिता की, तो मैं बात कर लूं, मैं बता देना चाहता हूं राजीव जी कि महाराष्ट्र में ना एक एक बहुत सांस्कृतिक प्रदेश है। और यहाँ पे मराठी लोग जो है बहुत ही एक संस्कृति से भरे होते हैं। मतलब वो जो जो बात करते हैं बहुत शांति प्रिय होते हैं और बहुत ही सत मार्ग पे चलने वाले होते हैं। मराठी लोगों को कभी भी वो हिंसा बर्दाश्त नहीं होती है। मराठी संस्कृति जो है वो प्रेम की संस्कृति है। मराठी भाषा जो है वो प्रेम की भाषा है। मराठी ही प्रेमाची भाषा है। तो प्रेम की भाषा में कुछ लोग अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, राजनीतिक हथकंडे को सफल करने के लिए इस तरह से लोगों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि वह जो है वह राजनीति से प्रेरित है। और मैं बता दूं कि महाराष्ट्र की मराठी अस्मिता इस राज्य में खतरे में नहीं है। और ये चुनाव के पहले ही क्यों आती है भाई? प्रश्न तो इनसे पूछना चाहिए। मराठी अस्मिता बिल्कुल खतरे में नहीं है। खतरे में तो इनकी पार्टी का अस्तित्व है। और मैंने पहले भी कहा है कि ये दोनों भाई जब अलग हुए थे तो ये अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए अलग हुए थे, और एकत्रित भी जब हो रहे हैं तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एकत्रित होते हैं। तो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कि ये सारा मुद्दा जो ये लोग लेकर के आए हैं कहीं ना कहीं राजनीति से ठीक है, प्रेरित है। और जी, आप राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, और राजनीति से प्रेरित एक एंगल मैं मान सकता हूं कि बीएमसी चुनाव को लेकर बहुत बातें हो रही हैं, और बीएमसी चुनाव कोई ऐसे चुनाव नहीं है जो हल्के में ले लिए जाएं, क्योंकि पूरे प्रदेश में इससे बड़ा निगम और कोई नहीं है। इस बात को हम सभी समझते हैं। लेकिन सुमित पीर, ये राजनीति और इस राजनीति के सारे खेल में, सारे घेर में पिस्ता तो वही शख्स है ना जो सुबह से शाम तक दौड़ता है, भागता है, विकास में अपना योगदान अदा करता है, और फिर आकर अपने घर में वही रोटी खाता है, लेकिन पिटता वही है। भाई, इसमें नुकसान हर एक का है। अगर आपने सोचा कि आपने इस दुकानदार की दुकान व्यवस्था बंद करा दी, जीएसटी तो सरकार में जाएगा साहब, खरीदारी तो लोकल से करेगा, लोकल बैंक में उसका खाता होगा। खरीदार कौन है? लोकल है। जो हमारी अर्थव्यवस्था में पैसे का आदान प्रदान होता है, जिससे अर्थव्यवस्थाएं चलती है, टैक्सी वाले को काम नहीं मिलेगा, बिजली का बिल नहीं भरेगा, तो नुकसान सबको है। अगर ये जो अराजकता फैलेगी, इससे केवल बाहर से, सो कॉल्ड बाहर से आए हुए लोगों का नुकसान नहीं, पर जो लोकल है, जो लोकल सिस्टम है, आपका कर, आपका टैक्स, आपका सर्कुलेशन ऑफ मनी, आपके बैंक, आपकी खरीदारी, आपका जीडीपी इंपैक्ट होगा। और हम जो चाहते हैं भारत में, कोई भी भारतीय ये नहीं चाहता कि महाराष्ट्र का जीडीपी 1% भी डाउन हो। हम चाहते हैं और बढ़े। अगर आज आप देखेंगे कौन सा ऐसा राज्य है जो 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन सकता है, सबसे पहला नंबर महाराष्ट्र का आता है। ऑब्जेक्टिव तो वो होना चाहिए, लड़ाई उसमें लड़िए ना चुनाव। बताइए एमएनएस की क्या नीति है 1 ट्रिलियन करने की, बताइए भाजपा की क्या नीति है। आप आए, उद्धव भाऊ आए, वो बताए भाई मेरी ये नीति 1 ट्रिलियन में इतने दौर में करूंगा। आप डेवलपमेंट की राजनीति करें, उस पर प्रतिस्पर्धा करें, उस पर बताए कितनी इंडस्ट्री लाएंगे, कितने एमओयू लाएंगे, कितनी चीजें लाएंगे। अन्यथा इस पे करेंगे, अगर दुकानें बंद करवाते गए, अगर व्यापार बंद करवाते गए, अगर हिंसा होती गई राजीव भाई, तो जो अभी हमारे पास परिस्थिति है डरावनी हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, ये आप जानते होंगे मुझसे बेहतर, एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है जो ये बताती है कि भारत में जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पे दंगे भड़काने की, ये रीजनलिज्म से कहते, होगी। देखिए, अगर ये आपका लगभग महाराष्ट्र में दिख रहा है,
आपका तमिलनाडु में दिख रहा है, नंबर 3 स्टेट जिसका हाईएस्ट जीडीपी वो आपका यूपी। अगर कुछ दिनों में आपको ये यूपी में भी प्रकरण दिखे राजीव भाई, तो समझिएगा जो मैं कह रहा हूं आपको वो लगभग लगभग ठीक होता जा रहा है। ये हम हर भारतीय का उत्तरदायित्व है। हम जो भी शक्तियां इसके पीछे है, देशी विदेशी जो भी हैं, हम उनको विफल करें। हम भारत माँ का मान सम्मान गिरने ना दें, और जो हमारे महानुभाव रहे हैं, जो हमारे हीरो रहे हैं, उनकी धरती को हम 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी सबसे पहले बनाएं। पहला भारत का राज्य जो 1 ट्रिलियन कर सकता है महाराष्ट्र साहब। अभी प्रतिस्पर्धा, अभी निशाने पे 1 ट्रिलियन होना चाहिए। और मुझे लगता है, मजबूत बचाना चाहिए। मुझे लगता है सुमित पीर, महाराष्ट्र इस बात को समझता भी है कि पैसा क्या होता है और पैसे से देश और जरूरत अर्थव्यवस्थाएं चलती कैसे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारे विवाद थमेंगे, जैसा महेश चव्हाण भी कह रहे थे। मुझे उम्मीद है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, ये महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए अब सबसे पहले सोचेंगे। ये बहुत छोटे इशू हैं जिनके लिए भारत देश में जगह ना हो तो बेहतर। आप सभी मेरे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपको पूरा वक्त मिला होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी बात को भी खुलकर रखा होगा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।